की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। ममता रूपी बकरे को छूकर यज्ञ में आहुति डालो। आज के बाद हम किसी से ममता नहीं करेंगे। तो ये जो था उत्तानपाद राजा के वंश का वर्णन, और उत्तानपाद के एक भाई और हैं प्रियव्रत। प्रिय का अर्थ होता है अच्छी, प्रिय का अर्थ अच्छी, और व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। प्रिय यानी अच्छी, व्रत यानी प्रतिज्ञा, और अपने जीवन में जो अच्छी प्रतिज्ञा कर ले वही प्रिय व्रत। प्रियव्रत महाराज के वंश में श्री ऋषभदेव जी का आगमन हुआ। जैसे हिंदू संस्कृति में 24 अवतार होते हैं, वैसे जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। और जैन संस्कृति के जो पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी महाराज हैं, वह हमारी हिंदू संस्कृति के कन्हैया के 8वें अवतार माने जाते हैं। और ऋषभदेव जी ने ही जैन संस्कृति का आरंभ किया। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, एक बात बताओ, परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर प्रदान किया है, इस शरीर का तुम क्या करते हो? बोले, पिताजी सवेरे उठते हैं, उठ करके स्नान ध्यान अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होते हैं, उसके पश्चात बाल भोग कर लेते हैं। बाल भोग करने के पश्चात हम थोड़ा राज्यसभा में चले जाते हैं। मां से लौटने के बाद हम दोपहर का भोजन कर लेते हैं। दोपहर का भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर शाम को घूमने टहलने या फिर तैरने आदि निकल जाते हैं। शाम को सब लोग आकर मिलकर चौपड़ खेलते हैं, फिर भोजन करके और थोड़ी देर बात करके सो जाते हैं। ऋषभदेव जी बोले, क्या हंसने रोने उठने बैठने नाचने गाने खाने पीने के लिए शरीर दिया है? परमात्मा ने ये जो शरीर प्रदान किया है, इस शरीर से संतों की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो। और ऐसे संतों की हमारे दुख को भी समझे, जो हमारी पीड़ा को ही न समझे, ऐसे संतों की सेवा क्या करना? ऐसे संतों की सेवा करें जो हमारे दुखों का भी थोड़ा बहुत कार्यभार हमसे कम करे, हमारे दुखों का। ऐसे संतों की नहीं, जो स्वयं ही स्वयं की सेवा कराया जाए और हमारी पीड़ा से मतलब नहीं। पहले स्कूल तो चलते नहीं थे, गुरुकुल ही चला करते। तो गुरुकुल में सब बच्चों को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। तो एक बच्चा ऐसे ही रोजाना गुरुजी के चरण दबाने के लिए आता, और उन गुरुजी को साहब चरण दबाने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। शिष्य चरण दबाया, 9 बजे से दबाया, 10 बज गए। सोचा गुरुजी सो गए होंगे, अब मैं जाऊंगा। जैसे ही जाने लगे गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ चले? चरण दबाओ। दबाने लगे। कितने भाई हो? जी 3 भाई हैं। कितने भाई हो तुम? शिष्य बोला, जी हम 4 भाई हैं। ठीक है, चरण दबाओ। चरण दबाने 12 बज गए। सोचा 4 बजे उठने का समय है, अब मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूं। जाने लगे तो गुरुजी बोले, कहाँ? चरण दबाओ। फिर चरण दबाने लगे। 3 बज गए। सोचा अब तो 1 घंटा बचा है, अब थोड़ी देर में भी सो लूं ना। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने फिर आता, कहाँ जा रहे हो? चरण दबाओ। कितने भाई हो? जी गुरुजी 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। रात में तुम कह रहे थे 4 भाई हो। बोले गुरुजी
इसी तरह आपके चरण दबाते रहे तो हम तो बचेंगे ही नहीं, इसलिए पहले से पी नहीं है। ऐसे संतों की सेवा करें जो कम से कम हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को भी समझे। ऐसा उपदेश दिया ऋषभदेव जी महाराज ने कि 100 में से 89 तो उसी समय व्यक्त हो। भरत जी महाराज जो ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, उन्होंने सोचा मेरे पिता महाराज कितने महान हैं, उन्होंने हमें इतना सुंदर उपदेश दिया, फिर भी मैं यहाँ पड़ा हूँ संसार में, सब कुछ छोड़कर वन में चले गए और गंडकी नदी के अंदर तपस्या करने, गंडकी नदी के अंदर भजन करने। बड़ा ही ठंडा जल है उस नदी, बेहद ठंडा, और कंठ भर जल में खड़े रहकर 20 घंटा भजन करते और 4 घंटे विश्राम के लिए निकलते। जब कई साल भजन करते हुए हो गए, आज भरत जी के सामने एक दृश्य दिखलाई पड़ा कि एक गर्भवती हिरणी जल में, नदी में पानी पी रही है, पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाया तो हिरणी नदी में कूद गई, और जब नदी में हिरणी कूदी तो बीच नदी में अपने गर्भस्थ शिशु को हिरणी ने जन्म दे दिया। हिरणी जैसे तैसे तैरते हुए पार गई, सिंह के भय से, गर्भ की पीड़ा से और नदी के बहने ठंडे जल से उस हिरणी के वहीं पर मृत्यु हुई। हिरणी का छोटा सा बालक नदी में बहता हुआ चला आ रहा है और भरत जी महाराज जाकर के उस हिरणी के बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले आए, वस्त्र से उसे पोंछा, उसके सामने सूखी घास रखकर आग जलाई, और जब वो सूख गया तो हरी हरी घास अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। जब बालक सुस्त दिखा तो प्रेम जब तक रहता कि बालक को वापस हिरणों के झुंड में छोड़ा, लेकिन प्रेम तो ममता में बदलने लगा, और जहां 20 घंटा भजन करते थे वहां आधा घंटा लगा, और आधा घंटा भी मन लगा कर नहीं करते, और अंत में हिरण की याद करते हुए ही अपने देह का त्याग करते। अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा, लेकिन सब कुछ याद आ कि मैंने पिछले जन्म में गलती की, इस जन्म में तो नहीं करूंगा। हिरण की योनि में भी भगवान का भजन करते। जड़भरत जी महाराज ने अपने हिरण के देह का त्याग किया, और हिरण के देह का त्याग कर तीसरे जन्म में एक अंगिरस पंडित जी के यहाँ पर जन्म लिया भरत जी महाराज। और बालक के मस्तिष्क पर तेज को देख करके ऐसा लगा कि ये बालक यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी होगा, ऐसा लगने लगा। तो पिताजी ने क्या किया कि थोड़ा बड़ा हो जाने पर एक कागज में गायत्री मंत्र लिख के दे दिया, चलो 2 घंटे में ये मंत्र मुझे याद करके सुनाओ। हालांकि भरत जी को सब याद है, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र सुनाया है। पिताजी बोले मैंने तो सोचा था कि ये बालक बड़ा ही तेजस्वी निकलेगा, यशस्वी निकलेगा, लेकिन ये बालक तो बिल्कुल जड़ है। तो भरत जी का नाम ही हो गया जड़। जड़ भरत जी महाराज पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते स्वर्ग लोक से दार गए, पर गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुना। आज गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे विवाह की विधि याद कर लो, फिर कहेंगे पाणी ग्रहण संस्कार की विधि याद कर लो। जाओ जजमानों के यहाँ पर नामकरण आदि सब कुछ करके आओ, और जिस बंधन से छूटने के लिए आया हूँ उसी में मैं वापस पड़ जाऊँ। भाई भी अच्छा व्यवहार करते नहीं, कोई काम धाम तो करता है नहीं, खेत पर बैठा दिया, घास के बंडल के ऊपर बैठा दिया, 10-5 कंकड़ रख दिए। ध्यान देना, चिड़िया दाना न चुग जाए, अगर चिड़िया आए यहीं से पत्थर मार देना, भाग जाएंगे।
जड़ भरत जी बैठे हैं, कंकर भी रखे हैं, चिड़िया भी आ रही है, दाना भी ले रही है, जा भी रही है, और ये गाने में मुद्रे हैं, राम की चिड़िया राम का खेत आओ चिड़ियों पर्वत। भाई दौड़ कर क्या है रे, क्या कर रहे हो? सब पक्षियों को उड़ाया। हालांकि उस साल पिछले साल से दुगनी फसल हुई, लेकिन फिर भी भरत जी महाराज को निकाला। लेकिन भरत जी से न खुश थे न दुखी थे, एक जैसा ही व्यवहार था उनका। आगे चले तो कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया और माता काली के आगे बलि देने लगे। सुमैया सोचने लगी कि मेरे ही प्रभु के भक्त की बलि मेरे ही सामने दी जा रही है और मैं मूर्ति बनकर देखती रहूं। वर्णन आता है कि माता काली की मूर्ति में से ही वह प्रकट हो गई और सभी दुष्टों का संहार किया। जड़ भरत जी को इस बात का न दुख था कि डाकू मेरी बलि दे रहे हैं, न इस बात की खुशी थी कि माता काली ने स्वयं प्रकट होकर मेरी रक्षा की। अब उधर से सिंध देश का राजा रघुगण जा रहा है। महाराज मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ, कृपया करके मेरी जगह किसी अन्य कार को आप ले लें, अब मैं पालतू नहीं दे पाऊंगा। रघुगण बोला ठीक है, अभी तक हमारा ही राज्य है, जो मिले उसी को पकड़ लेना, कोई और तो मिला नहीं। जड़ भरत जी मिल गए, कार के रूप में ले बच्चे हस्त पुष्ट मोटे मोटे ताजे थे। जड़ भरत जी महाराज, जड़ भरत जी का नियम था कि जब चलते थे तो एक हाथ आगे देखकर चलते, ताकि कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे ना आए। तो कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे आया, जड़ भरत जी उछले, और जैसे ही उछले तो पालकी भी उछली, पालकी उछली तो रघुगण भी उछला, और रघुगण के सर में पालकी के ऊपर जो बांस लगा था उसकी जोर से चोट लगी। क्या कर रहे हो? पालकी चलाना नहीं आता। तीनों कार तो डर गए, बोले महाराज हम कुछ नहीं कर रहे थे, मोटा ताजा बाबा आया है ना, यही उछलता है। बोले क्यों इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी चलाना नहीं आता? कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आ गया, फिर उछले, फिर चोट लगी। क्यों? इस बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर भी कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर कोई जीव आ गया, फिर उछले, फिर रघुगण के सिर में चोट लगी। रघुगण बोला कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान, जैसे मुर्दे के सामने चाहे उसकी बड़ाई करे चाहे बुराई करे, मुर्दा उठ के जवाब नहीं देता, तुम तो ठीक उसी प्रकार हो। जड़ भरत जी ने सोचा जवाब तो देना नहीं चाहता, लेकिन अगर जवाब नहीं दिया तो दुनिया कहेगी कि जड़ भरत ने धीरे धीरे घूमते हो, पालकी चलाना नहीं आता। तो एक बात मैं तुम्हें बताऊं रघुगण, कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, गोरा होना, काला होना, ये सब शरीर के धर्म है, और मैं शरीर नहीं, मैं हूँ चिन्मय आत्मा, मैं शरीर नहीं। दूसरी बात मैंने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक बात बताओ, गेहूं को पिसते 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 मैदा बना दिया, मैदा को पीस के क्या बनाओगे? बनेगा? फूलों में से रस निकाल के इत्र बना दिया, अब इत्र का क्या बनाओगे? क्या होगा? तीसरी बार तुमने मुझसे कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान। ये जड़भरत नाम का शरीर पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालकी पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है, और ये रघुगण पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। एक के ऊपर दूसरे को, दूसरे के ऊपर तीसरे को रख दो, श्रम कैसे होगा? जिसने पालकी कभी ढोई नहीं, जिसने जमीन पर चलने का कभी श्रम नहीं किया, उसे जमीन पर चलने का क्या श्रम है? रघुगण नीचे उतर गया। कौन है आप? क्या आप कपिल देव जी तो नहीं, जो साक्षात मुझे
मेरी बुद्धि के अंदर भरी विकृति को निकालने के लिए आया है। बोले ये तुम्हारी चौथी गलती, मुझसे ये पूछना कि तुम कौन हो। अरे जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो, क्या अंतर है? जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो हम सबके अंदर है, कोई अंतर थोड़ी नहीं। भरत हमारे धरती पर 3 हुए। पहले दशरथ नंदन केकई कुमार श्री भरत, दूसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत, तीसरे श्रीमद् भागवत के महाज्ञानी चढ़। और इन भरतों के नाम से ही तो हमारी भूमि का नाम भारत पड़ गया। हाँ? और हमारी ये जो भारत भूमि है ना, देवता भी तरसते हैं, कहते हैं प्रभु अगर अवतार हमें अगर आप जन्म दें तो कहीं और नहीं, इस भारत भूमि के अंदर ही, कहीं और नहीं दें। क्योंकि भारत भूमि कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं। स्वर्ग में तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर पुण्य किया उसका फल भोगने के लिए जाते हैं, पुण्य क्षीण हुए वापस आना पड़ेगा। लेकिन धरती पर अपने कर्म से अपने जीवन को सुधार सकते। धरती पर कथा सुनने को मिलेगी, स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलेगी। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं, कर में प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेगा तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। बोले गुरुजी ये नरक के बारे में आप कल भी कह रहे थे, नरक क्या है जरा बताइए। दक्षिण दिशा में समुद्री तल से 99,000 योजन ऊपर 28 प्रकार के नरक हैं। कुंभिपाक, कालसूत्र, असित्र पवन, रोरव, महारोरव, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, कई प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह तामिस्त्र नरक में जाता है, जहाँ तांबे की भूमि होती है और चारों तरफ से आग जलती हुई रहती है। और व्यक्ति को जब उसमें डाल दिया जाता है तो तांबे की तपती हुई भूमि जैसे ही उसे स्पर्श करती है हम मूर्छित हो जाता है। जो व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है वह अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। अंधतामिस्त्र नरक में व्यक्ति को अंधा कर दिया जाता है, और अंधतामिस्त्र नरक में जो वन में पेड़ होते हैं उन पेड़ के जो पत्ते तांबे के इतने तीखे होते हैं कि जब व्यक्ति अंधा होकर जाता है, जैसे ही उनसे टकराता है और जो अंग टकराता है वही कटकर जमीन पर गिरता है। जो व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है, जैसे हमारे सामने से कोई जीव जा रहा है, हमने उसे मार डाला और उसकी 1 वर्ष की आयु शेष रही होगी तो 1000 साल तक हमें कुंभिपाक नरक में रहना पड़ेगा। कुंभिपाक नरक क्या है? कुंभिपाक नरक में बहुत बड़ी भट्टी पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जाती है
और उसमें हजारों मन तेल उबलता रहता है और उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। दर्द तो होता है मरने से भी ज्यादा, पर मरने का, इसलिए तो कहते हैं किसी भी जीव की हत्या मत करो, चाहे जैसी परिस्थिति में रहे, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। काम के हमारे शरीर में प्रवेश, जैसे देखिए कई पाप ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। हम श्वास लेते हैं तब भी कई सूक्ष्म जीवाणु हमारे श्वास के द्वारा मर जाते हैं। तो ऐसे जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए 5 प्रकार के हवन बताए गए हैं। क्या है? सूखा आटा लेकर के पेड़ों के पास डालो जहां चींटियां रहती, आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर जलाशय में डाले जहां मछलियां रहती, गौग्रास निकाले, पक्षियों के लिए दाना डाले, ब्राह्मण भोजन कराए। ये 5 प्रकार के हवन उन पापों से बचने के लिए जो पाप हमसे अनजाने हैं। कान के हमारे शरीर में प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, एक कान, दूसरा आंख। आंख से गंदा दृश्य देखेंगे कान प्रवेश होगा, और कान से गंदा सुनेंगे तो कान प्रवेश होगा। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। एक बार अजामिल पंडित जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब लौट रहे हैं तो किसी वेश्या को किसी पुरुष के संग में देखे और वेश्या से कहा हमारे घर चलो, हमारे घर बहुत सा धन है। वेश्या को क्या चाहिए? धन। चलिए। अजामिल जब सवेरे पाठ पूजा करने लगा तो वेश्या बोले क्या पाठ पूजा करते हो? जाओ धन कमा कर लेकर के आओ। धन कहां से कमाए? चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, डाकू अजामिल के नाम से जाने जाने लगा। अब तो बड़ा भय लोगों के मन में उसके प्रति हो गया। जहां से निकलता या क्या यहाँ पर कोई भक्त का घर है? जरा हमें बता दो, आज रात रुकेंगे, कल सवेरे चले जाएंगे। अब गांव में कुछ लोग होते हैं ना जो रात में बैठे रहते हैं, वैसे उन लोगों ने मजाक और बोले बाबा चिंता मत करो, आज आपको ऐसे भक्त के यहाँ भेजेंगे जहाँ आपका भोग तो लगेगा ही और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। जाओ चले जाओ अजामिल भक्त के यहाँ। भक्त अजामिल के यहाँ पर चले गए। संत क्या करे बेचारा? भक्त अजामिल बाहर आओ, संत द्वार पर पधारे। अजामिल तो था नहीं, गणिका थी, वेश्या वहां पर। बोले बाबा कहिए क्या बात है? अरे देवी जरा भक्त अजामिल को बुलाओ, उनसे कहना आज का भोजन यहीं पर होगा और आज यहीं पर सत्संग होगा, हरिनाम कीर्तन होगा रात भर। जरा भक्त अजामिल को तो बुलाओ। बोले क्षमा करे बाबा, हमारे यहाँ मदिरा पान होता है, मांस भक्षण होता है और मेरे प्रति कोई भक्त नहीं। मैं तो आपको जल के लिए भी नहीं पूछ सकती महाराज, क्षमा कीजिए। बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। बोले नहीं बाबा, मेरी माँ ने कहा था कि संत और ब्राह्मण द्वार पर आ जाए तो भूल करके भी गलती से खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। बाबा मैं नहीं बना सकती तो क्या, आप स्वयं तो बना सकते हैं। सामान दे दिया, बाबा ने बनाया और जब पहला निवाला महंत जी ने मुंह में लिया तो आंखों से आंसू निकले। शिष्यों ने पूछा गुरुजी आपकी आंखों में आंसू? बोले हमने इसका अन्न खाया है और इसको सुधारना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। इतने में अजामिल आ गया और संतों को देखकर आंख बंद। मेरे आज्ञा के बगैर किसने ने यहाँ पर रुकने की अनुमति प्रदान की? तो वेश्या ने उनसे बोले मैंने बुलाया है, आज रुकेंगे कल चले जाएंगे। अजामिल वेश्या से डरता था। बोले तुमने बुलाया है तो 2-4 दिन रुक जाए, इस बात की चिंता। अजामिल को बुलाया, इधर आओ। याद नहीं, संत और ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो भोजन दक्षिणा देना अनिवार्य होता है।
लाओ भोजन दक्षिणा। अजामिल हंस के बोला भोजन दक्षिणा? महाराज भूतों से पूत मांग रहे हो? हाँ? अरे चिमटा तुम्बा यही रख जाओ और पधारो यहाँ से। बड़े आए भोजन दक्षिणा लेने वाले। अरे अजामिल हम तुमसे भोजन दक्षिणा में धन दौलत थोड़ी ना मांग रहे। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अब जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख दो। रख देंगे नारायण नाम। क्या होता है कि घर में 3 संतान अगर होती है तो बड़ी वाली संतान के ऊपर पिता का प्रेम ज्यादा होता है और छोटी वाली संतान के ऊपर माँ का प्रेम ज्यादा होता है। और जो बीच की होती है भाई, बड़ी के ऊपर माँ का, बड़ी के ऊपर पिता का, छोटी के ऊपर माँ का, और जो बीच के होते हैं उन पर तो मेरे कन्हैया का प्रेम होता है। हाँ, संतों से आप पूछना कि आप अपने माता पिता के कौन से नंबर की संतान है, तो ज्यादातर उत्तर यही मिलेगा कि बीच की है, क्योंकि बीच वाले जो होते हैं वो हमारे कन्हैया को ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। सबसे छोटा नारायण, अब छोटा ही छोटा है तो सब घर वालों का लाडला है, प्यारा है। जहां कहीं से भी आता नारायण, कहाँ हो नारायण, कहाँ हो नारायण, नारायण नारायण नारायण, जहां कहीं से भी, क्योंकि ऐसे तो माला फेरने बैठेगा नहीं। बेटे के नाम पे गाते हुए ही भगवान का नाम लिखते। पहले के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। रामचंद्र, कृष्णचंद्र, केशव, माधव, गोविंद, गोपाल आदि। और आजकल के फैशन पस्त माता पिता न जाने कहां कहां से बच्चों का नाम ढूंढ ढांड के लाता, रिंकी पिंकी ट्वीटी स्वीटी बिट्टू टिंटू, न जाने क्या क्या नाम रखते थे। फिर अजामिल का जब अंतिम समय आया, जब यमदूत गले में फांस डालने लगे तो अजामिल चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरी रक्षा करो। और तभी दूर खेलता हुआ पुत्र नारायण दिखाई दिया और वहीं से आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ। और यही तो हम चाहते हैं कि अंतिम समय हमारे मुंह से एक भी बार भगवान का नाम निकल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तुरंत देवदूत प्रकट हो गए, फांस गले से हटा दी और बोले अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि इसमें हमारे नारायण के नाम नहीं गाया। अरे इसने कोई नारायण के नाम को नहीं गाया, ये तो अपने बेटे के नाम को बोल रहा है। बोले चाहे बेटे के सर पे हाथ रख के बोलो, चाहे पोते के सर पे हाथ रख के बोलो, नाम तो अपना सर जरूर दिखाएगा। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत वापस लौट गए। अजामिल सोचता है कि मैं मेरे बेटे के नाम से नरक से बच गया, अगर मैं मेरे गोविंद के नाम को गाऊंगा तो क्या मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी? यमदूत वापस आए। यमराज ने पूछा, कहो अजामिल को नहीं लाए? बोले महाराज वहां तो न जाने कौन जो है 4-4 हाथ वाले प्रकट हो गए और बार बार में नारायण 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 बोल, चुप, नारायण नाम नहीं लेना। बोले क्यों? बोले नरक में नारायण का नाम इन लोगों को पता चल गया तो नरक में तो ताला लग जाएगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। या नारायण नाम नहीं लेना। तुम कहते थे ना कि सारी दुनिया को तो आप चलाते हो, आप किसका भजन करते हो? अरे वही तो हमारे प्रभु हैं, भगवान श्रीमन्नारायण। परमात्मा ने सृष्टि चलाने का कार्यभार हम 12 लोगों पर छोड़ रखा है, जिन्हें 12 भागवत कहते हैं। 12 भागवत में सबसे पहले है स्वयंभू, दूसरे हैं शंभू, तीसरे हैं संत नारद, चौथे हैं कपिल जी, 5वें हैं श्री सनत कुमार जी, 6वें स्वयंभू मनु महाराज, 7वें प्रहलाद जी, 8वें जनक जी, 9वें भीष्म पितामह, 10वें बलि महाराज,
11वें सुखदेव जी और 12वें हैं धर्मराज। ये 12 भागवत, इन 12 भागवत के ऊपर सृष्टि को चलाने का कार्यभार सौंपा। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, गुरु जी आपने कल हिरण्याक्ष के वध के बारे में तो बताया था, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? बोले देखो, हिरण्यकश्यप भगवान से तो द्वेष रखता है, क्योंकि भगवान ने उसके भाई को मार डाला, और देवताओं से भी बैर रखता है, क्योंकि देवताओं ने हिरण्यकश्यप की 3 संतानों की हत्या कर दी। तो हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कहकर के गया, देखो भाई हम तो जा रहे हैं भगवान का तप करने, ब्रह्मा जी का तप करने, और तुम यहाँ पर आराम से रहना, हम तो वर्षों में लौटेंगे। बोले ठीक है महाराज। चले और जाकर के जैसे ही तप करने के लिए बैठे कि तभी वहां डाल पर एक तोता आकर के बैठ गया और कहने लगा, नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब शुरू करते ही शत्रु का नाम सुन लिया, सारा दिन अशुभ हो गया। वापस लौट कर क्या गया? कयाधु बोली, क्यों इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए? अरे नहीं, वहां पर एक तोता आ गया था और वो नारायण 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 कहने लग गया। कयाधु ने सोचा ये अच्छा अवसर है। बोले मैं जरा सुन नहीं पाई थी, मैं दूर बैठी थी, क्या कह रहा था वो तोता? अरे नारायण 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 कह रहा था। कयाधु रसोई घर में से कुछ ले आई, मैं रसोई घर में चली गई थी, क्या कह रहा था वो तोता? अरे नारायण 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 कह रहा था। अरे जरा ठीक से बोलिए ना, क्या कह रहा था तोता? अरे कयाधु बस तोता नारायण 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 कह रहा था। हिरण्यकश्यप माला फेरने से तो बैठेगा नहीं, तो 50-60 बार नारायण का नाम निकलवा दिया मुंह से, कुछ तो भला होगा। दूसरे दिन तप करने के लिए गए, इधर इंद्र ने कयाधु को पकड़ लिया, सोचा इसके गर्भ की इस संतान को भी मार दूं तो राक्षस नहीं होगा। नारद जी महाराज ने कहा, नहीं इंद्र, इसके अंदर तो भगवान के दिव्य भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज विराजमान। इंद्र ने नारद जी के कहने पर उसे छोड़ दिया। प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा नारद जी के द्वारा ही प्राप्त हुई। और हिरण्यकश्यप के लौटने से पहले ही प्रहलाद और कयाधु को उनके घर पर भिजवा दिया। और जब हिरण्यकश्यप लौट के आया तो अपने बालक को गले से लगा लिया, क्योंकि एक ही संतान है ऐसी जिसको हिरण्यकश्यप अब जीवित देखता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजता है। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र षंड और अमर, ये दोनों गुरुकुल चलाते। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते तो कभी कभी जोर जोर से हंसने लगते, कभी रोने लगते। ऐसा क्यों? बोले हंसते तो इसलिए कि प्रभु बड़ी कृपा की जो आपने मुझे मनुष्य शरीर प्रदान किया, और रोते इसलिए कि मनुष्य शरीर तो दे दिया पर मिलोगे कब? रोते। प्रहलाद जी महाराज आज लौट करके वापस आए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गले से लगा करके पूछा, बेटा जरा बताओ तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों में भजन नहीं करता है उस व्यक्ति का तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम एक भी बार नहीं लिया उस व्यक्ति को तो करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहना चाहिए, जो भगवान के नाम को एक भी बार नहीं लेता। नारायण के
नाम को गाओ, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। हिरण्यकश्यप बोला है क्या हो रहा है? मेरा ही बेटा मेरे ही शत्रु के नाम को मुझे ही लेने के लिए कह रहा है। गुरुजी से पूछा क्या कह रहा है मेरा बेटा? गुरुजी तो थर थर कांपने लगे। अरे महाराज हमने कुछ नहीं किया, अपने आप को बोलता है। बोले अगली बार अगर मैंने इसके मुंह से सुना तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। दोबारा गए, फिर लौट के वापस आए। इस बार क्या सीखा? बोले पिताजी इस बार मैंने भगवान के चरणों में भक्ति करने के साधन सीखे। भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 साधन हैं जिन्हें हम लघु भक्ति कहते। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम यानी कथा को सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। तीसरी है विष्णु स्मरण, उनका स्मरण करना। छठी है वंदना, सातवीं है दास्यम, आठवीं है सख्यम और नवीं है आत्मनिवेदन। हिरण्यकश्यप को क्रोध आता है, पहाड़ से फेंक दो इसे। पहाड़ से फेंका, नारायण ने स्वयं प्रकट होकर के गोद में जल में डुबो दो। जल में डुबोया गया तो शेषनाग जी की चप्पा से वापस किनारे पर आ गया। क्या करे? होलिका के साथ जलाना चाहा, लेकिन आप सब जानते हैं होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब क्या करे? हाथी के पैर के नीचे दबा दो तो हाथी भी वापस लौट गया। कमरे में बंद करके ताला लगा दो, 3-4 महीने पड़ा रहेगा, मर जाएगा। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा, और 4 महीने बाद जब खोला, महाराज पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट मोटे ताजे बन करके दिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं भोजन कराने आती थी, और लक्ष्मी जी आएंगी तो डालडा थोड़ी लाएगी। क्यों लाएगी? क्या देसी लाएगी तो देसी लाओ। पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट मोटे ताजे बन करके। गुरुजी जो तुम्हें पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, तो तुम इतने विद्वान कैसे हो गए, हम इतने मूर्ख कैसे हो गए? भाई जो तुम्हें सिखाया भाई हमें सिखाया। प्रहलाद जी बोले मेरे गुरु ये थोड़ी है ठंडा मर। गुरु सीखे बदल कर लेखा, एक ने सुनाई, एक ने देखा, एक को सुनाई नहीं देता। ये बताया कि भगवान के चरणों में जो भक्ति की जाए, भक्ति परमात्मा के चरणों में मल भक्ति नहीं, मांगने वाली भक्ति नहीं, अमल भक्ति होनी चाहिए। यानी निष्काम, जिस भक्ति में कोई कामना है, ऐसे अमल मांगने वाली भक्ति नहीं। भगवान को परमात्मा के चरणों में निष्काम भक्ति करनी चाहिए, मत भक्ति मांगने वाली भक्ति नहीं करनी। एक बार एक व्यक्ति को नारद जी मिल गए तो नारद जी से पूछे क्यों, एक बात बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कौन पहले प्रसन्न होता है? बोले महाराज ब्रह्मा जी गंजीराजी होते हैं, जैसे उनका मंदिर से एक ही पुष्कर में। ब्रह्मा जी के तप करने लगा पुष्कर में, 3 महीना तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान मांगो, बस महाराज आपके दर्शन हो गए, इतना ही। क्यों? क्या तुम सोचते हो कि ब्रह्मा, क्या तुम सोचते हो कि शंकर और विष्णु ही दृष्ट हैं? तुमने हमारी 3 महीना तपस्या की, 3 वरदान मांगा। अब भगत जी तो तय करिए, पहला वरदान दे दो कि हमारा ब्याह है जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि हम पैसे वाले हो जाए, धनी है जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे 3 वरदान और मांगो। अब विवाह हो गया, पैसे वाले भी हो गए,
अब इतनी जल्दी मकान कहाँ से बना? हे ब्रह्मा जी आगे क्या है? पहला वरदान ये जो मकान तैयार है जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि अच्छा वाला डिस्टेंपर हो जाए। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे कहीं वरदान हो। बारिश हो गई तो जितना भी अच्छा वाला डिस्टेंपर था सब धुल के नीचे आ गया। हे ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? पहला वरदान ये दो। दूसरा वरदान ये दे दो कि हमें कोई शारीरिक रोग ही ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे कहीं वरदान और मांगा। अब तो झाड़ू पोछा में लगाना हो तो हे ब्रह्मा जी आए, झाड़ू पोछा लगा। नारायण के पास आए, प्रभु इस बार बचा लो। बोले देखा ये कलयुगी हैं, इन्हें जरा ठोक पीट के देख लिया करो। ये 1.25 रुपया चढ़ाते हैं और बदले में 1.25 लाख मांगते हैं। हाँ कलयुगी बड़े होशियार हैं। एक व्यक्ति को पोता नहीं हो रहा है तो हनुमान जी को बोले फल चढ़ा दो, पोता हो जाएगा। तो फल चढ़ा दो, अमरूद लेकर के गए, चढ़ा दो, पोता हो गया। बोले महाराज वो तो सब बढ़िया है, बस पोते का जो सर है वो थोड़ा पिलपिला है। हाँ? तो पंडित जी ने कोई अमरूद दिखा दिया, बोले ये देखो जैसा तुम्हारा फल पिलपिला वैसा तुम्हारा पोता पिलपिला। ब्रह्मा जी बोले इस बार बचा लो प्रभु, अगली बार ऐसा कुछ नहीं हो। सरस्वती को आदेश दिया, सरस्वती जी गई। ब्रह्मा जी प्रकट हूँ, ब्रह्मा जी हुए। बोले क्या बात है? पहला वरदान ये दे दो कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाए। दूसरा ये दे दो कि कभी घटे नहीं, हमेशा बढ़ता चला जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो इस संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहने लगे तू मुक्ति ले जाए, मुक्ति पर मेरा पीछा छोड़। मांगने वाली भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और सज्जनों भगवान से तो कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। इतना सब कुछ प्रदान तो किया है। हमारा एक दांत टूट जाए तो 5,000 का खर्चा आ जाता है। पूरी 32 का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब 32 का ही खर्चा लाखों में आ जाता है तो शरीर की क्या कीमत होगी? ऐसा अनमोल देव भगवान ने प्रदान किया है। क्या मांगे भगवान से? कुछ नहीं मांगना तो कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। बस प्रभु जो दिया है वही बहुत है, अब और कुछ नहीं चाहिए। सारे वाले बोले चलो बहुत देर हो गया सत्संग, अब खेल खेलते हैं। बोले खेल तो खेलो, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा। कैसा खेल? तो प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में हारमोनियम पकड़ा दिया, किसी के हाथ में मंजीरा, किसी के हाथ में ढोलक, स्वयं ने भी मृदंग ले लिया, खासा ले लिया। बोले नहीं, नारायण का कीर्तन नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता महाराज ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बोले एक बार मत हो के गाओ तो सही। मुझे कितनी बार मारने का प्रयास किया, क्या मेरा बाले भी बाका हुआ? एक बार उनमें तो के गाओ। और महाराज सारे के सारे वातावरण को प्रहलाद नारायण ने कर दिया। और अब मेरा भी आपसे निवेदन है कि दरिद्रासन हटाओ और दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए भगवान नारायण के कीर्तन करो। भज नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, भज नारायण भज नारायण, भज नारायण। नाम बिना नहीं आता कुछ भी काम। नारायण भज नारायण।
भगवान की झांकी को मन में बिठा करके गाओ। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, जितनी बार उससे देखता हूँ उतनी बार। ऐसा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके और जाकर के देखा, क्या देखते हैं जाकर कि सारे के सारे बालक नाचने में लगे हैं और प्रहलाद सबसे ज्यादा सन में। तो जाकर प्रहलाद को ही पकड़ना चाहिए और महाराज जैसे ही जाकर प्रहलाद को हाथ लगाया, ऐसा करंट लगा वो भी नाचने लगे और गाने वो भजी नारायण 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 भज नारायण भज नारायण भज नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण नहीं आता कुछ भी काम रे भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। कीर्तन तो बंद हुआ है, क्या करें? 10 और बजे जाओ, जाकर कीर्तन बंद करा के आओ। बोले जब 5 गए थे वो भी नाच रहे और इन्होंने भी जाकर प्रेरणा को पकड़ लिया। और जैसे ही प्रेरणा को पकड़ा वो भी नाचने लगे। और गुरुजी ने सोचा बड़ी देर हो गई, कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा? तो गुरुजी स्वयं पहुंचे, सारे बालक डर गए, इशारे से बताया प्रेरणा को, प्रेरणा गुरुजी आ गए। प्रेरणा बोले आगे तो आ जाने दो, दुगले पट्टे से गुरुजी को भी प्रताप दे। और सब बालकों ने गुरुजी को उठा लिया, उछालने लगे। और जब उछालने लगे तो थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले अरे इसमें तो बड़ा आनंद आता है। नारायण 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 भज 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 नारायण नारायण भज नारायण 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 भज नारायण नारायण और उसने आकर के
देखा ये सब बालक नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, श्रीनाथ नाच रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और अगर उस समय प्रहलाद को हिरण्यकश्यप छू लेता तो वो बिना नाच नहीं रह सकता था, लेकिन उसने प्रहलाद को छुआ नहीं, अपने विशाल हाथ में विशाल मुष्टिका का प्रहार जैसे ही जमीन पर किया, कीर्तन वहीं के वहीं जाकर के प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे दुर्विनीत है, इससे पहले नहीं दूंगा, कहाँ है तेरा राजा? प्रहलाद जी बोले पिताजी वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। इस खंबे के अंदर मेरा राजा है। सारी सभा स्तब्ध हो गई। छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में मेरा नारायण है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पद सूर सुस्वादित, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, प्रकारण को पहला। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्मे में विराजमान है, पर नरसिंह को निकालने के लिए प्रहलाद की जरूरत है। प्रहलाद कहाँ है? सारी सभा स्तब्ध है। छोटे से बालक ने कह दिया इस खम्मे में मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप बोला इस खम्बे में? बोले हाँ इस खम्बे में। क्रोध आ गया, अपनी गदा को लेकर के जैसे ही आकाश में भ्रमण कराकर खंबे पर प्रहार किया, खंबे के दो टुकड़े हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। कुमारंभ करते शेर हिरण्यकश्यप एक बार गिर पड़ा, क्या है? और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और दहलीज पर ले जाकर पुचंगा पर पटक दिया और कहा हिरण्यकश्यप अब हम तुम्हें मारे। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले इस समय तुम हमारी जंघा पर हो, ना ऊपर हो ना नीचे, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले इस समय तुम दहलीज पर हो, न भीतर हो बाहर, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि न दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले सायकाल का समय है, न दिन है न रात है, दिन भी है रात भी है, रात भी नहीं है दिन भी नहीं है, ये गोधूली बेला का समय, मरना तो तुम। मैंने वरदान प्राप्त किया है किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान बोले तेरे लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी नहीं है, तुझे तो मैं अपने नाखूनों से मार डालूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि न नर से मरूं न पशु से मरूं। बोले तेरे लिए ये विचित्र रूप धारण किया है, मरना तो तुझे पड़ेगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है 12 महीने में से किसी भी महीने में न मर। बोले 13वां दिन से बनाया है तेरे लिए पुरुषोत्तम मास, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी वस्तु से न मर। बोले हमें ब्रह्मा नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते, मरना चाहिए। और भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और नाखून पेट में गाड़कर चीर दिया उसके पेट में और वध किया है हिरण्यकश्यप का। बोले श्री नरसिंह भगवान की। उसके अतड़ियों को निकाल करके गले में डाल, लेकिन भगवान का कोप शांत नहीं होता और भगवान का क्रोध शांत न हो तो दुनिया पर प्रलय आ सकता है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी ने तांडव किया, देवताओं ने स्तुति की। अब देवता महारानी लक्ष्मी के पास आए और बोले देवी भगवान बड़े क्रोध में हैं, कृपया कर आप उन्हें मनाएं। बोले वैसे तो मेरे पति क्रोधित होते नहीं और अगर हो भी गए होंगे तो चिंता मत करो, मैं मना लूंगी।
अब लक्ष्मी जी पंछी बनकर के आई, चिड़िया बनकर। नरसिंह भगवान बैठे, पीछे से आई और जैसे ही पीछे से निकल के आई तो नरसिंह भगवान ने जोर से दहाड़ लगाई। ऐसी डरी कि दूसरी सांस तो गोलोक धाम में जाकर के, ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई बब्बर शेर है, ये मेरा पति नहीं है। नारद जी बोले चाहे लक्ष्मी जी मनाओ, चाहे ब्रह्मा जी स्तुति करे, चाहे शिव जी तांडव करे, लेकिन जब तक प्रहलाद को आगे नहीं किया जाएगा इनका क्रोध शांत नहीं होगा। प्रहलाद जी को सामने किया और भगवान ने प्रहलाद को उठाया, गोद में रखा और अपनी जीभ से चाटा और कहा प्रहलाद मांगो, क्या चाहते हो? योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, पर भक्त तो लेन न देन करे और बापू टारियो न जाए। आज जो मांगोगे वो मिलेगा, मांगो। और यहाँ पर व्यक्ति सबसे बड़ी गलती कर जाता है। भगवान कुछ मांगने के लिए कहते हैं और वो मांग लेता है, और व्यक्ति कितना मांग सकता है? जितनी ऊंची उसकी बुद्धि हो। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई लंबी उम्र मांगता है। एक छोटा सा प्रसंग है, भगवान को एक व्यक्ति ने प्रसन्न कर दिया। भगवान बोले वरदान मांगो, बोले मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं धनी हो जाऊं, मेरा शादी हो जाए। बोले भगवान बोले इतने नहीं, एक ही मांगो। तो वो व्यक्ति थोड़ा सोच विचार के बोला, बोले भगवान एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? कि मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखती। क्यों? पोता हो गया तो उम्र भी लंबी है, और सोने के कटोरे में तो दूध वहीं पिया जाएगा। क्यों? या धनिया। परमात्मा कुछ मांगने के लिए कहते हैं और व्यक्ति मांग लेता है, यही सबसे बड़ी गलती करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो मेरे गोविंद से कभी कुछ नहीं मांगता, उसे तो परमात्मा वो वस्तु प्रदान करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं, ऐसी वस्तु प्रदान करता है। मांग प्रहलाद बोले आप बताओ कि आपने शंकर जी को गोदी में उठाया? बोले नहीं। ब्रह्मा जी को जीभ से चाटा? बोले नहीं। तो बोले जो शंकर और ब्रह्मा को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, आज मुझे हो रहा है, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? बस निवेदन है छोटा सा आपसे कि मेरे पिता महाराज ने आपकी निंदा की है तो उनको दुर्गति न होवे, उनकी सदगति होवे, बस यही। भगवान बोले अरे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म लेता है ना, उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती। 7 पीढ़ियां मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ियां पितृ पक्ष की, 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की, ये 21 पीढ़ियां कर जाती। प्रहलाद जी महाराज को अभिषेक कर भगवान श्री नरसिंह वापस अपने गोलोक धाम को लौट आए। वृषभावन बिहारी लाल की। आइए आज की कथा आज हम सब यहीं पर विश्राम देंगे, और कल तो रसगुल्ले की कथा है, हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की कथा। तो कल आप लोगों को आना है और समय से पहले ही आ जाना है, और कल जब आए तो सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र पहन के आए। कैसे बात? बोलो ना, क्योंकि मेरे कन्हैया को पीले वस्त्र अति अच्छे लगते हैं, तो पीले पीले वस्त्र पहन के आए। और अगर ना हो तो एक दूसरे से उधार मांगो। हाँ, चाहे जैसे वस्त्र पहन के आए, लेकिन कथा में तो जरूर आए। और कल सबसे पहले श्री वामन भगवान का जन्मोत्सव हम मनाएंगे। वामन भगवान के बाद श्री राम जी का जन्मोत्सव, फिर उसके बाद बड़ी धूमधाम से राम जी का विवाह, और राम जी के विवाह के बाद सबसे अंत में सायंकाल के समय
हमारे कन्हैया जी का प्राकट्य भाव होगा तो सब लोग बड़ी धूम मचाएंगे, सब लोग तैयारियों के साथ में आना है ना। बोलो तो